ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातम् सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपे गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमाय ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के श्रील प्रभुपाद लीलामृत क्लास में स्वागत है। तो आज हम चर्चा करते हैं। कल हमने चर्चा की थी कि अभय जो है उनके गुरु महाराज जब वृंदावन पधारे 1935 की बात है। तो जब अभय को पता लगा जब वो मुंबई में थे तो वे भी जो है गुरु महाराज के दर्शन के लिए वहाँ पे आए। और उस समय कार्तिक का महीना था और राधा कुंड के अंदर भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी वो 1 महीने के लिए वहाँ पे रुके। तो वहाँ पे रुके तो जो है फिर वहाँ पे राधा कुंड का वातावरण जो है उसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी कि कैसा राधा कुंड का वातावरण था। और फिर जो है जब वो वहाँ पे पधारे अभय तो वो अपने साथ में अपने पुत्र को भी लाए। तो पुत्र को लाके उनको दर्शन कराया वहाँ पे। और दर्शन कराया तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने उनके पुत्र को एक जैकेट भेंट की। और जब वो वहाँ पर रुके तो राधा कुंड के ऊपर वो प्रतिदिन राधा कुंड की परिक्रमा किया करते थे जपमाला हाथ में लेके। तो उनके पीछे पीछे जो है अभय भी वहाँ पे उनके साथ चलते रहते थे। और जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी यूँ पीछे मुड़ मुड़ के और उनको कुछ न कुछ बताते रहते थे वो अपने मन की बातें। और जो है राधा कुंड के किनारे पर अकेले में साथ टहलते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी कभी कभी अभय को मुड़कर अपनी गोपनीय बातें बताया करते थे। तो अब आगे बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत जी अपने मन की बात बता रहे हैं इनको कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि उनके प्रमुख शिष्यों में कलकत्ता में कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे। वे उससे बहुत दुखी थे क्योंकि जब कलकत्ता के अंदर गौड़ीय मठ की स्थापना हो गई और अभय ने जो है काफी धन लाके वहां दिया और एक केंद्र बनाया। तो उस केंद्र के अंदर जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी उनको बता रहे हैं कि वहां पे काफी लड़ाई झगड़े जो है चालू हो गए और वो इस प्रकार से बहुत दुखी रहने लगे। ये सब बातें वो अभय को बता रहे थे क्योंकि अभय जो है उनके सबसे शिष्यों में प्रिय शिष्य थे। तो वृंदावन में जो है उनके मन पर अभी भी वे लोग
बोझ बने हुए थे कि जो ऐसा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो अर्थात इससे गुरु के मन को बहुत आघात लगा और वो सब चीजें अभय से वो शेयर कर रहे थे। तो उनके शिष्य जो है, कुछ शिष्य आपस में इसलिए लड़ रहे थे कि कलकत्ता में गौड़ीय मठ का जो मुख्यालय है उनमें कौन किस कमरे में रहेगा और किन सुविधाओं का उपयोग करेगा। अर्थात वो इसीलिए लड़ रहे थे कि मैं इस कमरे में रहूंगा, मैं इस कमरे में रहूंगा, है, और इस कमरे में सुविधा नहीं है, मैं इसमें नहीं रहूंगा, इसमें सुविधा है, इसमें रहूंगा। इस प्रकार से उनके अंदर आपस में लड़ाई झगड़े चालू हो गए और वे सभी शिष्य जो है उसी मठ के सदस्य थे और मुख्यालय का उपयोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती के निर्देशन में कृष्ण भावना मत के प्रचार के लिए था, जबकि उस मठ का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था कृष्ण भावना मत का प्रचार करना। लेकिन वहां उन चीजों को तो जो है दूर हो गए और वहां पे गौड़ीय मठ के अंदर इस प्रकार से आपस के अंदर लड़ाई झगड़े चालू हो गए और ऐसा होने पर भी वे अपने आध्यात्मिक गुरु की उपस्थिति में भी लड़ रहे थे। वो तो बताते हैं कि ब्राह्मणों और वैष्णवों से अपेक्षा की जाती है कि वे जीव मात्र के प्रति ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होंगे। अर्थात एक वैष्णव होता है और ब्राह्मण होता है, उनसे यही उम्मीद की जाती है कि वे जो है जीव मात्र के प्रति ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हों और उनके प्रति वो प्रेम भाव बनाए रखें। परंतु आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष का तो कहना ही क्या, ये सब चीजें तो बहुत दूर की बात हो गई। और यदि वे अभी आपस में लड़ रहे हैं तो आध्यात्मिक गुरु के तिरोधान के बाद में वे क्या करेंगे? जब एक किसी संस्था के अंदर किसी गुरु के सामने ही इस प्रकार के मतभेद हो जाएं और आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो फिर जब अगर गुरु का जो है तिरोधान हो जाए तो उसके बाद तो फिर कहना ही क्या। इस प्रकार से जो है गुरु महाराज को बहुत उनको मन के अंदर आघात लगा और ये सब चीजें वो अभय से डिस्कस कर रहे थे। और यदि वे अभी आपस में लड़ रहे हैं तो आध्यात्मिक गुरु के तिरोधान के बाद तो कहना ही क्या। तो अभय का जो है इन मामलों से कोई संबंध नहीं था और न ही उन्हें इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी थी या इस बात का ज्ञान था कि उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि अभय जो है वो शुरू से ही इस प्रकार के पॉलिटिक्स से दूर रहे। उनका ध्यान तो एकमात्र सिर्फ राधा कृष्ण की सेवा के अंदर ही लगा रहता था, वो इस प्रकार के पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते थे। और उसी के परिणाम आज हम देख रहे हैं इस्कॉन के अंदर कि इस्कॉन इतनी बड़ी संस्था होके भी उसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। तो ये अभय की जो है शुरू से इस प्रकार की प्रवृत्ति रही कि वे जो है इस प्रकार के पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाते थे और उनको ये भी पता नहीं था कि कौन लोग इसके अंदर शामिल हैं जो झगड़े कर रहे हैं इस प्रकार से। लेकिन अपने आध्यात्मिक गुरु से उनके बारे में जानकर अभय को बहुत दुख हुआ कि गुरु महाराज जो है ये चीज बता रहे हैं, तो उनको भी बड़ा दुख हुआ कि इस प्रकार से ये चीज नहीं होनी चाहिए। फिर जो है बहुत चिंतित होकर भक्ति सिद्धांत जो है वो अभय से बोले, एक बंगला भाषा के अंदर उन्होंने बोले कि आगू न ज्वाला लबे, अर्थात आग लग जाएगी। उनका कहने का तात्पर्य था कि आग लग जाएगी, कि अर्थात अब जो है इस गौड़ीय मठ के अंदर मेरे जाने के बाद में आग लग जाएगी। ऐसा शब्द उन्होंने यूज किया क्योंकि वो तो सब जानते थे, गुरु को तो कोई चीज छुपी नहीं हो सकती, कि वो सब जानते थे कि आगे जाके क्या होगा। इसीलिए जो है उन्होंने पहले अभय को इस चीज से दूर रखा था कि वो अकेले ही प्रचार करें। तो एक दिन जो है कलकत्ता के गौड़ीय मठ में आग लग जाएगी, ऐसा वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने बताया, और निजी हितों की वह आग फैल जाएगी और सब भस्म कर डालेगी। जो कि आज उसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं गौड़ीय मठों के अंदर,
कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने जो 64 गौड़ीय मठ की स्थापना करी, और आज उन गौड़ीय मठों की क्या स्थिति है कि आपस के अंदर लड़ झगड़ के सबने अपने अपने मठों का और अपने अपने विचारधाराओं के अनुसार उसका संचालन कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो है भक्ति सिद्धांत जी यही समझा रहे हैं कि ये आग जो है सब जगह फैल जाएगी और सब कुछ भस्म कर डालेगी, जो कि आज ये चीज हो चुकी है। तो अभय जो है इन सब चीजों को सुनते रहे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि अब क्या करें हम। तो भक्ति सिद्धांत ने जो है यह सिद्ध करने के लिए लंबा और कड़ा संघर्ष किया था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण, सन्यासी, वैष्णव के दर्जे तक उठ सकता है। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी तो यही चाह रहे थे और उन्होंने तो यही किया। सभी जातियों को, सभी जो है वर्णाश्रम, कि कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सन्यासी है, कौन है, सब ऊपर उठे। उनकी तो ये अभिलाषा रही हमेशा, अर्थात सबको एक साथ लेकर चलने की उनकी इच्छा थी। और जो है किंतु यदि उनके अनुयायी अल्प धन या पद के लोभ में पड़कर प्रदूषित हो जाते हैं और इस प्रकार सारे परीक्षण और परिष्कार के बावजूद अपने को निम्न वर्ण का सिद्ध करते हैं। ये वो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने अल्प धन के कारण, अर्थात जरा से धन के लालच के कारण, अपने पद के लोभ के कारण इसमें पड़कर प्रदूषित हो जाते हैं और इस प्रकार जो है सारे परीक्षण और परिष्कार के बावजूद अपने को निम्न वर्ण का सिद्ध करते हैं, अर्थात जो व्यक्ति इसमें पड़ जाता है वो अपने आप को निम्न वर्ण के अंदर समझा जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तो उनका मिशन उच्छिन्न हो जाएगा। यदि धर्म के नाम पर वे आराम, पद और बड़प्पन में आसक्त हो जाते हैं तो इसका आशय केवल यही हो सकता है कि वे अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं को ग्रहण करने में असफल रहे हैं। अर्थात जो व्यक्ति धर्म के नाम पर और आरामदायक जिंदगी जीने के नाम पर और अपने पद के गर्व के कारण और बड़प्पन के अंदर जो व्यक्ति आसक्त हो जाता है, तो जो है बता रहे हैं कि वो आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं को ग्रहण करने में असफल रहता है। इसलिए हमको ये उपदेश देते हैं कि जो है हमको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए और हमें तो केवल अपने गुरु की आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनका रोना था कि लोग मकान की ईंटों और पत्थरों के पीछे पागल थे। उन्होंने इसकी निंदा की और वे बहुत अधिक दुखी हुए। तो यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि उन लोगों का रोना तो एक ही था कि वो जो है उस ईंट पत्थरों के बने हुए मकान के लिए लड़ रहे थे। तो और उन्होंने जो है इनकी बहुत निंदा की और वो बहुत दुखी हुए इस चीज को सुनकर। तो इसे बता रहे हैं कि जब हम एक किराए के मकान में रह रहे थे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने ऐसा, जब हम एक किराए के मकान के कमरे में रह रहे थे तो उस समय जो है यदि हम 200 या 300 रुपए भी इकट्ठे कर लेते थे तो उल्टा डांगा में हम बहुत आराम से रह सकते थे। अर्थात उस इतने बड़े आलीशान जगह की बजाय तो वो एक कमरे का मकान ही बहुत अच्छा था कि जिसमें हम 100-200 रुपए इकट्ठे करके और वहां पे हम आराम से रह सकते थे। और उस समय हम अधिक प्रसन्न थे उससे। जो आज हम जितने दुखी हैं उससे बढ़िया तो हमारी वही जिंदगी थी, उससे हम प्रसन्न थे। लेकिन चूंकि जो है बाग बाजार में हमें यह संगमरमर का भवन मिला और हमारे लोग आपस में झगड़ते हैं, क्योंकि जो बाग बाजार के अंदर जो बड़ा भवन मिला था वो श्रील प्रभुपाद जी ने ही बाजार में जाके धन इकट्ठा किया था अपने सोर्स से और उसका निर्माण कराया था। और उन्होंने जो है गौड़ीय मठ की वहां पे स्थापना की थी। तो इससे बढ़िया तो वही है कि जो एक कमरे में रहते थे
तो अब इस कमरे में कौन रहेगा। अब वहां खाने के लिए लड़ाई हो रही थी कि इस कमरे में कौन रहेगा, उस कमरे में कौन रहेगा, और इस कमरे का मालिक कौन बनेगा। और हर एक जो है अलग अलग योजना बना रहा था। लड़ाई वहां पर इसी चीज की हो रही थी, उस मकान की। तो यह बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा होता कि हम जो है दीवारों से संगमरमर निकाल कर उससे पैसे पैदा किए जाते। तो यहाँ बता रहे हैं कि इससे बढ़िया तो यही होता कि हम जो उस भवन का संगमरमर निकाल के उसको हम बेच देते, ताकि ये लड़ाई झगड़ाई टंटा खत्म हो जाता। और यदि मैं ऐसा कर सकता और पुस्तकें प्रकाशित करता तो वह बहुत अच्छा होता। भक्ति सिद्धांत जी कह रहे हैं कि इससे अच्छा होता कि मैं जो है पुस्तकें प्रकाशित करता और उनका मैं वितरण करता। तो अब अभय को जो है बहुत दुख हुआ, और उन्हें ये महसूस हो रहा था कि आध्यात्मिक गुरु जो है वो उनसे आपात स्थिति के अंदर बात कर रहे हैं। कि भक्ति सिद्धांत जी जब ये चीजें सब बता रहे थे उनको राधा कुंड के ऊपर, तो अभय को ये महसूस हो गया कि जो भक्ति सिद्धांत जी हैं ये बहुत आपात स्थिति के अंदर मेरे से इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा था कि मानो वे उनसे सहायता मांग रहे हों या घोर संकट के निवारण के लिए आगाह कर रहे हों, लेकिन वे क्या कर सकते थे, क्योंकि भक्ति सिद्धांत जी जो है अभय को इस चीज के लिए आगाह कर दिया था कि आगे जाके जो है बहुत घोर संकट उत्पन्न होने वाला है। तो वो उनको आगाह कर रहे थे कि तुम जो है इस पॉलिटिक्स के अंदर कभी मत पड़ना। लेकिन अभय कर भी क्या सकते थे इसके अंदर। तो भक्ति सिद्धांत ने जो है तब सीधे अभय से कहा कि हमारे इच्छा चीलू किचू बे कराना। बंगाली में बता रहे हैं वो कि मेरी इच्छा जो है कुछ पुस्तकें छापने की थी। यदि तुम्हें कभी भी धन मिले तो तुम जो है किताबें छपवाना। ये उन्होंने अभय को दिया। बोला कि जब तुम्हारे पास कुछ थोड़ा बहुत पैसा हो जाए, जब तुम कमाने लायक हो जाओ, तो मेरी इच्छा ये है कि तुम जो है उन पैसों से कुछ पैसों से किताबें छपवाना। ये उन्होंने अपने मन की बात उनको बताई। तो ये सब बातें जो है राधा कुंड के किनारे खड़े हुए और अपने आध्यात्मिक गुरु को निहारते हुए अभय को लगा कि ये शब्द जो है उनके अंतर्मन में प्रविष्ट हो रहे हो। ये सब सारी चीजें जो है अभय के अंतर्मन के अंदर प्रविष्ट हो रही थी, जो वो एक एक शब्द बोल रहे थे। और यदि तुम्हें कभी धन मिले तो तुम किताबें छपवाना। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी की इच्छा थी। और यही मिशन को जो है आगे चल के श्रील प्रभुपाद जी ने किया। इसी के ऊपर उन्होंने जोर दिया ज्यादा, कि ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें छपें और पुस्तक छप के उनका वितरण हो। तो यही प्रभुपाद जी ने जो है आगे चलकर किया। उनकी इच्छा को उन्होंने पूरा किया अपने गुरु की। फिर जो है अब दिसंबर 1935 की बात है कि जगन्नाथपुरी में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का स्वास्थ्य खराब हो गया। और अभय उस समय मुंबई में थे और वे अपने गुरु महाराज को एक पत्र लिखना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि वे मुझ पर कुछ दयालु हैं, वे मेरी प्रार्थना को समझ जाएंगे। और फिर वो लिखने लगे। अर्थात वो जो अपने अंतर्मन की बात है वो अपने गुरु महाराज को कुछ बताना चाह रहे थे, अपनी मजबूरी उनके सामने प्रदर्शित करना चाह रहे थे। तो वो पत्र में लिखते हैं कि हे मेरे प्रिय गुरु महाराज, आपके चरण कमलों में विनम्र प्रणाम आप स्वीकार करें। आपके पास बहुत से शिष्य हैं और मैं उनमें से एक शिष्य हूं, लेकिन वे आपकी प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं। अर्थात वो ये कहना चाह रहे थे कि मैं आपसे बहुत दूर हूं, मैं आपकी प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर सकता हूं। जैसे कि सेवा दो प्रकार की होती है,
वपु सेवा और वाणी सेवा। तो वो लोग आपके पास में रहकर आपकी वपु सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और उनमें जो है कुछ ब्रह्मचारी हैं, कुछ सन्यासी हैं, किंतु जो है मैं तो एक गृहस्थ हूँ, ऐसा वो पत्र में लिख रहे हैं। और मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। कभी कभी मैं आर्थिक सहायता करता हूँ, जबकि मैं प्रत्येक सेवा नहीं कर सकता। क्योंकि वो जो है कभी कभी आर्थिक सहायता जरूर करते थे, कि उनके पास जब थोड़ा बहुत पैसा आता था तो वो जो है डोनेशन में दिया करते थे। तो वो यही कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक सेवा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो है कुछ आर्थिक सहायता करता हूँ। और बोल रहे हैं वो कि क्या कोई विशेष सेवा है जो मैं कर सकता हूँ, ऐसा वो अपने पत्र में लिख रहे हैं। अर्थात जैसे बताया, एक वपु सेवा और वाणी सेवा, तो वो चाह रहे थे कि मैं वाणी सेवा करूं। तो इसके बाद जो है, ऐसा पत्र लिखने के बाद 2 हफ्ते के बाद में अभय को उत्तर आया इसका, गुरु महाराज जी की तरफ से। तो वो लिख रहे हैं, गुरु महाराज, कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अंग्रेजी के माध्यम से हमारे विचारों और तर्कों को उन लोगों तक पहुंचा सकते हो जो अन्य सदस्यों की भाषाओं से परिचित नहीं है। अर्थात अब वो ठीक है, वपु सेवा नहीं कर सकता, तो फिर एक वाणी सेवा की वो बात कर रहे हैं कि मुझे ये विश्वास है कि तुम अंग्रेजी के बहुत अच्छे ज्ञाता हो, और तुम जो है अंग्रेजी के माध्यम से उन लोगों तक पहुंच सकते हो जो अन्य सदस्यों की भाषाओं से परिचित नहीं है। तो उनका सीधा सीधा कहने का तात्पर्य ये है कि तुम जो है अंग्रेजी भाषा के अंदर प्रचार करो और तुम बाहर जाओ, ऐसा उनका जो है मानस था, जो उन्होंने अभय को पत्र में लिखा। तो वो लिख रहे हैं आगे कि इसमें तुम्हारा भी भला होगा और श्रोताओं का भला भी होगा। और मुझे आशा है कि यदि तुम भगवान चैतन्य की शिक्षाओं की नवीन धारणा का प्रवेश जन सामान्य में तथा दार्शनिकों और धर्मवेत्ताओं में करने के लिए मिशन की सेवा कर सको। अर्थात उनका ये था कि तुम जो है चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, वो शिक्षाओं का नवीन धारणा का प्रवेश अपने नवीन धारणा के लेके जन सामान्य तक और दार्शनिकों और जो धर्मवेत्ता हैं उनमें करने के लिए तुम मिशन की सेवा करो कर सकते हो। तो तुम जो है अपने आप को उच्च कोटि का अंग्रेजी प्रचारक बना लोगे। अगर तुम इस प्रकार से करोगे, मेरी इस आज्ञा का तुम पालन करोगे, तो तुम जो है आगे चलकर बहुत ही उच्च कोटि के एक अंग्रेजी प्रचारक बन जाओगे, और तुम लोगों को जो है इससे जोड़ लोगे। तो वही चीज आज हम देख रहे हैं कि गुरु महाराज की आज्ञा से उन्होंने प्रचार कार्य प्रारंभ कर दिया था, और आज कितने विदेशी भक्तों को वो जो है लेकर उन्होंने जो है इस कृष्ण भावनामृत संघ से जोड़ दिया। ये वही परिणाम उनका। अर्थात उनको अपने गुरु की वाणी पर, गुरु के वचनों पर पूरा विश्वास था, और गुरु के जो वचन और गुरु ने जो उनको आदेश दिया, उन्हीं आदेशों का उन्होंने पालन किया, उसमें वो बिल्कुल भी नहीं हिचके। परंतु अब जो है अभय को तुरंत ज्ञात हो गया, अभय को जो है तुरंत ज्ञात हो गया कि यह उपदेश तो वही उपदेश है जो 1922 में पहली भेंट में उन्होंने प्राप्त किया था। अर्थात जब 1922 के अंदर सबसे प्रथम भेंट इलाहाबाद के अंदर अभय के जो एक मित्र था नरेंद्र करके, वो उनको जबरदस्ती एक वहां पे ले गए थे जहाँ पे भक्ति सिद्धांत जी रुके हुए थे, कि ऐसे एक सन्यासी आए हुए हैं, मैं तुमको उनसे मिलाना चाहता हूँ। लेकिन उनकी जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उनको ले गया, उनका दोस्त ले जाके उनसे मिलाया। और यही वचन, यही चीजें जो आज उन्होंने अपने पत्र में लिखी थी, उस समय इनको बोला था अभय को, तो वो चीज जो है इनके मन के अंदर बैठ गई ये चीज, और उन्होंने जो है इसे इसकी पुष्टि माना कि वो चीज बोली थी वही चीज आज मेरे को बोल रहे हैं, तो इसकी पुष्टि हो गई। तो अब अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में उनके मन में कोई संदेह नहीं रह गया।
और उनके आध्यात्मिक गुरु ने 1922 में कलकत्ता में जो कुछ हुआ था वह कोई आकस्मिक उक्ति नहीं थी, न ही कोई आकस्मिक भेंट थी। उपदेश वही था, अपने आप को अंग्रेजी के बहुत अच्छा प्रचारक बनाओ। जो उनको पहले बोला था 1922 में, वही चीज उन्होंने आज बोली कि आप जो है अपने आप को एक जो है बहुत अच्छा अंग्रेजी के अंदर अंग्रेजों का एक प्रचारक बनो। इससे तुम्हारा भी भला होगा और तुम्हारे श्रोताओं का भी भला होगा। इस प्रकार से उन्होंने अभय को पत्र के अंदर लिखा। तो फिर जो है अब एक बहुत बड़ी एक दुखद घटना घटी कि 1 जनवरी 1937 का वो दिन आया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का 1 जनवरी 1937 को इस नश्वर संसार से उनका तिरोधान हो गया। अर्थात उन्होंने जो है अपना ये शरीर त्याग दिया उस दिन। तो ये बहुत ही दुखद घटना घटी और जीवन के अंतिम दिन में चैतन्य चरितामृत पढ़ने और माला जप करने में वो उस समय बिता रहे थे। अर्थात जब उनका शरीर छूट रहा था उस समय उनके हाथ में चैतन्य चरितामृत और जप माला हाथ में थी। वो करते करते उनका शरीर त्याग हुआ। तो जब एक डॉक्टर उन्हें देखने आया था तो उन्हें जो है इंजेक्शन देना चाह रहा था वो डॉक्टर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने इसका विरोध किया और उसको डांटा कि आप मुझे इस ढंग से तंग क्यों कर रहे हो। ऐसा उस डॉक्टर को बोला और बोले कि केवल हरे कृष्ण कहो, बस ये इस डॉक्टर को बोला। और ये जो है उनके अंतिम शब्द थे और शिष्यों के प्रति उन्होंने जो है अपने एक अंतिम शब्द भी उन्होंने बोले, जो अंतिम शब्द इस प्रकार से थे कि उन्होंने अपने अंतिम समय के अंदर कुछ उपदेश दिया महत्वपूर्ण, जो कि बहुत समझने वाली बात है। तो उन्होंने बोला कि मेरा परामर्श है कि रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं कि शिक्षाओं का प्रचार पूरी शक्ति और सभी साधनों को लगाकर करो। हमारा अंतिम लक्ष्य श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ गोस्वामी के चरण कमलों के रज बन जाता है। तुम लोगों को अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में एक साथ मिलकर परम ज्ञान, परम भगवान की सेवा में कार्यरत होना चाहिए। इस भौतिक संसार में केवल भगवान की सेवा के निमित्त तुमको बिना वाद विवाद के येन केन प्रकार सभी संकटों के बावजूद जीवन यापन करना चाहिए। अर्थात वो कह रहे हैं कि आपको जो है बिना किसी वाद विवाद के तुमको जो है इन संकटों के बावजूद जीवन यापन करना चाहिए और सारी कठिनाइयां, आलोचनाओं और असुविधाओं के बावजूद परम भगवान की सेवा का कार्य कभी मत छोड़ो। ये उनका अंतिम उपदेश था कि आप जो है किसी भी असुविधाएं आए आपके सामने, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी विकट स्थिति आए, उसके बावजूद परम भगवान की सेवा का कार्य कभी मत छोड़ो। ये उनका अंतिम उपदेश था। और तुम इसलिए निराश मत हो क्योंकि संसार में अधिकतर लोग परम भगवान की सेवा नहीं करते। तो तुम जो है ऐसा निरुत्साहित कभी मत होना, निराश मत होना, क्योंकि बहुत सारे भौतिकतावादी लोग परम भगवान की सेवा नहीं करते हैं। तो तुम जो है अपनी सेवा जो है मत बंद करो, यही तुम्हारा सर्वस्व होगा। दिव्य भगवान के पवित्र नाम के श्रवण तथा कीर्तन से मुख मत मोड़ो। अर्थात कभी भी जो है भगवान के श्रवण और कीर्तन से तुम हमेशा भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन एक वृक्ष के धैर्य और सहिष्णुता तथा एक तिनके की विनम्रता की भांति करो। अर्थात वो बता रहे हैं इसके अंदर कि तुम भगवान का दिव्य नाम जो है ऐसे करो कि तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना। इस प्रकार से तुम जो है उनके दिव्य कीर्तन और नामों का ये तुम करो और विनम्रता की भांति करो, तो तुम लोगों में बहुत से सक्षम और योग्य कार्यकर्ता हैं। ऐसा वो बता रहे हैं। और हमें और किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। ऐसा वो बता रहे हैं कि हमें किसी चीज की अभिलाषा नहीं है।
कि जो है तुम भगवान का नाम जप करो और कीर्तन करो, ये उनका अंतिम आदेश था। तो अंतिम दिनों में जो है उनकी चेतना बनी रही और अंत तक वे आदेश देते रहे। उन्होंने विशेष रूप से और स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया कि उनके गौड़ीय मत की व्यवस्था का भार एक 12 सदस्यीय शासी मंडल पर हो। अर्थात वो जो है उनकी एक इच्छा थी कि जो है लास्ट में गौड़ीय मठ की जो व्यवस्था है वो एक 12 सदस्यों का एक मंडल होगा और वो जो है इसका संचालन करेगा। किसी एक आदमी के हाथ में एकाधिकार नहीं होगा, इस प्रकार से वो बता रहे थे उनको। और जिसे भक्तगण अपने में से चुनकर बना सकते हैं, अर्थात सभी भक्त मिलकर एक ऐसा 12 सदस्यों का एक मंडल बनाए जो कि वो इस गौड़ीय मठ का संचालन करे। अंत में उन्होंने कहा कि जो उपस्थित है और जो अनुपस्थित है उन सबको मेरा आशीर्वाद। स्मरण रहे कि हमारा एकमात्र कर्तव्य और धर्म परम भगवान और उनके भक्तों की सेवा और प्रचार प्रसार करना है। फिर 1 जनवरी को सायंकाल 5 बजे, 5:30 पर उन्होंने जो है ऐसा कहकर अंतिम सांसें ली और उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और वो अपने भगवत धाम को प्रवेश कर गए। तो ये समाचार जो है शीघ्र ही मुंबई के अंदर अभय को जब पहुंचा तो पता लगा, तत्क्षण वे दुख से विलाप करने लगे और उनके लिए अब अपने गुरु महाराज के से प्रत्याशित भेंट का आनंद जाता रहा। अर्थात बहुत दुखी हुए और उनको ये लगा कि अब जो है मेरे गुरु महाराज से मेरी कभी भेंट नहीं होगी। तो देव स्वरूप श्रील भक्ति सिद्धांत के लंबे प्रभावशाली रूप के केवल दर्शन के लिए व्यवसाय के बहाने कलकत्ता या वृंदावन की यात्राओं के अवसर भी अब समाप्त हो गए। अर्थात अभय जो थे कभी कभी गुरु महाराज की यात्राओं, गुरु महाराज के दर्शन के बहाने वृंदावन और कलकत्ता आया करते थे, वो भी अब मेरे लिए बंद हो गए और अब वे कभी मेरे से नहीं मिलेंगे। यह विचार ही अभय के लिए बड़ा असह्य हो गया। तो दार्शनिक दृष्टि से अभय जानते थे कि दुख मनाने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भौतिक शरीर है ये तो छोड़ना ही पड़ेगा, ये वो जानते थे। लेकिन फिर भी एक बड़ा दुख हुआ उनको और भक्ति सिद्धांत सरस्वती का इस संसार में आगमन भगवान चैतन्य के मिशन को पूरा करने के लिए ही था। अर्थात वो समझ रहे थे कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का इस संसार में आविर्भाव चैतन्य महाप्रभु का जो लक्ष्य था, मिशन था, उसी को पूरा करने के लिए वो आए थे और अब जरूरत थी कि वे इस संसार को छोड़कर दूसरे में जाएं और वहां पे जाके वो करें। अर्थात हमारे जो गुरु हैं, हमारे वैष्णव हैं, इनका तिरोधाम और इनका आविर्भाव सभी दिव्य होता है। अर्थात जब कभी गुरु महाराज शरीर छोड़ते हैं तो ये नहीं है कि वो अब कभी नहीं है यहाँ पे, वो किसी भी लोक में जाके फिर वहां पे अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करते रहते हो। अर्थात ये समझ रहे थे अभय कि गुरु महाराज यहाँ से तिरोधान हो गया तो अब वो और कहीं पर जो है अपनी लीलाएं प्रकट कर रहे हैं और जहां उन्हें वैसे ही कार्यकलाप में लगना था। इस दार्शनिक विचार से लैस होते हुए भी अभय जो है अपने को अकेला महसूस कर रहे थे और उनके 2 महान शुभ चिंतक जाते रहे। अभय के जो है 2 महान शुभ चिंतक जाते रहे। पहले थे उनके पिताजी और अब जो है उनके आध्यात्मिक गुरु, ये दोनों चले गए। लेकिन वे कृतज्ञ थे कि उनके आध्यात्मिक गुरु के निधन के केवल 2 सप्ताह पूर्व अंतिम आदेश के रूप में उन्हें विशेष कृपा प्राप्त हुई थी। अर्थात अभी जैसे जो पत्र उन्होंने लिखा था, उस पत्र के लिखने के 2 हफ्ते बाद ही वो पत्र आ गया और उसके तुरंत बाद ही उनका तिरोधान हो गया। तो ये विशेष कृपा ही थी कि गुरु महाराज ने जो है उनको पत्र तो कम से कम एक लिख दिया। तो अभय ने जो है उनके पत्र को बार बार पढ़ा। अब दूसरा पत्र तो आना नहीं था क्योंकि महाराज तो चले गए गुरु महाराज। अब वो सोच रहे कि दूसरा पत्र तो आएगा नहीं और घनिष्ठ बातें और मुलाकात अब होनी नहीं थी। जो बातें पहले हुआ करती थी वो पहले वाली बातें भी नहीं होंगी। लेकिन उनके इस विशेष पत्र के सहारे अभय जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेश प्राप्त करते रहेंगे। अर्थात जो पत्र उनको मिला उस पत्र में उन्होंने जो गूढ़ बातें लिखी
तो उस पत्र के माध्यम से उनके अंदर जो है वो सारे जो वो आते रहेंगे और वो उसी के ऊपर कार्य करते रहेंगे। तो पत्र ठीक समय पे उनको प्राप्त हुआ और दूसरे लोग जो कुछ भी कहें, अब अभय को निसंदेह रूप से मालूम हो गया था कि अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। अर्थात अब उनको ये मालूम हो गया कि हमें अपने आध्यात्मिक गुरु को कैसे प्रसन्न करना है और कृष्ण से संबंध कैसे स्थिर कर रह सकता है। उनके आदेशों का पालन करते हुए अभय अपने सर्वाधिक प्रिय शुभेच्छु के तिरोधाम से हुई हानि की अनुभूति पर विजय पालेंगे। अर्थात विजय कैसे पाएंगे? जो गुरु ने जो आदेश दिए, उन गुरु का जो आदेश होगा अगर हम पालन करेंगे तो हम जो है उनकी अनुभूति का हम विजय पा सकते हैं। अर्थात हमें गुरु जो आदेश देते हैं वो गुरु के आदेशों का हमें पालन करना चाहिए। यही इस पत्र के अंदर बता रहे हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने भी अपने अंतिम समय के अंदर जो है कुछ बहुत ही विशिष्ट निर्देश दिए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि सदैव जो है कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सर्वकालीन पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु के रूप में आप उन्हें स्वीकार करें और सदैव इस्कॉन को जीबीसी को इस्कॉन के जो जीबीसी है उसको अंतिम प्रबंध और प्राधिकारी और प्रभुपाद के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करें। अर्थात उनका बहुत बड़ा इसमें एक मैसेज था कि जो है आप जीबीसी को फॉलो करो और जीबीसी के जो कार्य कर रहा है उस जीबीसी के निर्देशन के अंदर हमको कार्य करना है। इस प्रकार से उन्होंने भी अपने अंतिम निर्देश में दिया जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने दिया। तो इस प्रकार से उनका तिरोधान हो गया और अब हम जो आगे की चर्चा कल करेंगे, आज थोड़ा मीटिंग है इसलिए। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो आज मीटिंग समाप्त करते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरु वृक्ष कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। ठीक है प्रभु जी, मीटिंग एंड कर दीजिए।